गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 167 क्या है? आर्टिकल में देखो, हम है ना, मैं कोई आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि आप यूपीएससी से नीचे के जो भी एग्ज़ाम है उसमें अगर कोई आर्टिकल के बारे में ऐसे पूछा जा सकता है तो आराम से आप अटैम्प्ट कर लो। दूसरा, एक नॉर्मल आइडिया होना चाहिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जितने भी आर्टिकल हैं उनके बारे में बेसिक तो पता होना चाहिए। बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोई मेरा ये नहीं कि मैं आपको कोई पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने को यार यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो। तो देख लेते हैं आर्टिकल को फिर। ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर ETC। क्या है इस आर्टिकल के बारे में, क्या बताया गया है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द CM ऑफ ईच स्टेट। ये ड्यूटी है CM की हर एक स्टेट में, किसके प्रति? देखो क्या क्या ड्यूटी। सबसे पहला क्या पॉइंट है इस आर्टिकल में? टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। क्या है इसका मतलब? देखो, यहाँ पे गवर्नर का मेन रोल बताया गया कि गवर्नर को क्या क्या चीज़ें CM साहब बताएंगे स्टेट के बारे में। देखो, गवर्नर से कम्युनिकेट करना होगा किसको? CM साहब को। और बताना होगा क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, क्या लेजिस्लेचर के प्रपोजल आने वाले हैं। ये सब बातें सब गवर्नर को कौन बताएगा? CM साहब को बताना पड़ेगा। ठीक है, ये CM साहब का काम है उनको बताना। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर एज द गवर्नर मे कॉल फॉर एंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो, ऊपर वाले पॉइंट में तो क्या है, CM साहब ने गवर्नर को बता दिया। नीचे वाले में अगर नहीं बताया तो देखते हैं कैसे। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और CM साहब ने कोई लेजिस्लेशन या प्रपोजल सबमिट नहीं किया, ठीक है, तो गवर्नर बोल सकता है CM को कि ये लेजिस्लेशन आप कंसीडर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल हैं मेरे सामने लेके आएँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कि किसी भी एक एग्जीक्यूटिव फील्ड में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई पुलिस रिफॉर्म लेके आ रही है, ठीक है, इसके जो बेसिक प्रोविज़न हैं वो मेरे सामने लेके आए। ये कौन बोलेगा? गवर्नर बोलेगा। किसको? CM साहब या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कि भैया मेरे को तो पता ही नहीं और आप ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद तो ये जो भी है ना, जिस हिसाब से राज्य की सरकार काम कर रही है उस पे एक रिपोर्ट मांग सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM से। कौन? गवर्नर। ये पॉइंट है यहाँ पे, B पॉइंट में ये बात की गई। सिंपल सी बात है, पहले पॉइंट में CM साहब को वो सारी चीज़ें गवर्नर साहब के सामने बतानी होती हैं। दूसरे पॉइंट में ये बोला गया, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या CM साहब नहीं प्रपोजल या जो भी लेजिस्लेशन के काम है वो नहीं सबमिट करते हैं तो गवर्नर बोल सकता है उनको कि भैया आप जो भी डिटेल जो भी काम कर रहे हो इसकी डिटेल मेरे पास लेके आओ। ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो चाहे वो लेजिस्लेटिव वाले एक्शन हो। ये बात है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या है? इफ़ द गवर्नर सो रिक्वायर टू सबमिट for the consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में अगर इसको समझें तो मान लेते हैं कि कोई भी एक मैटर है जिस पे राज्य के मंत्रिमंडल से किसी एक मंत्री ने कोई डिसीजन ले लिया उस मैटर पे, तो गवर्नर चाहे या गवर्नर को लगे कि इस मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, इस पर एक डिस्कशन, एक बड़ी बहस होनी चाहिए, तो गवर्नर CM को बोलेगा कि जो ये मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है इस डिसीजन को आप पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखिए और इस पे वार्तालाप कीजिए, इस पे डिस्कस करिए, ठीक है, इस पे बहस करिए। ये बात कौन बोल सकता है? गवर्नर CM साहब को बोल सकता है अगर किसी मिनिस्टर ने किसी मैटर के ऊपर कोई डिसीजन ले लिया है। मान लो वो उनकी गवर्नर के नज़र में मान लो वो गलत हो, तो उसके ऊपर एक बार दोबारा से बहस करिए और जो भी डिस्कशन में होगा उसके हिसाब से वो काम होगा। तो ये था आर्टिकल 167। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।